आरा से खबर। चिराग पासवान ने आरा से भरी चुनावी हुंकार। उन्होंने कहा कि विपक्षी भूल गए हैं कि मैं शेर का बेटा हूं। बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इन्हीं तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी चुनावी अभियान की धमाकेदार शुरुआत भोजपुर जिले के आरा से की। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा के माध्यम से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी का संकेत दिया। कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान अब सियासी जमीन पर मजबूती से डटे हुए हैं। इस आयोजन की अगुवाई पूर्व एमएलसी और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने की। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्षी भूल गए हैं कि मैं शेर का बेटा हूं। मैं बिहार की माटी का सच्चा सपूत हूं और जब तक इस राज्य में अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। चिराग ने कहा, उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि बिहार फर्स्ट के विजन को लेकर साकार करना है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे और 243 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। नवसंकल्प महासभा सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि ये लोजपा रामविलास की आने वाली चुनावी रणनीति का ट्रेलर भी थी। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और पटना जैसे जिलों से लाखों समर्थक इस सभा में शामिल हुए, जिसने पार्टी की जमीनी पकड़ को दर्शाया। सभा स्थल पर 100 बाय 300 फीट का विशाल पंडाल तैयार किया गया था। आयोजन को सफल बनाने के लिए पेयजल, हवादार व्यवस्था और बैठने की उत्तम व्यवस्था भी की गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी की संसदीय बोर्ड लेगा। उन्होंने भाजपा का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता राज्य चुनाव लड़ते रहे हैं, इसीलिए उनका उतरना कोई असामान्य बात नहीं। चिराग पासवान की इस घोषणा के बाद भोजपुर जिले की आरा और संदेश सीटों पर उनकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चिराग ने पहले ही संकेत दे दिया कि वे किसी सामान्य अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में शाहबाद क्षेत्र की इन दोनों सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पंडितों की अटकलें तेज हो गई हैं। शाहबाद क्षेत्र लोजपा के लिए रणनीतिक रूप महत्वपूर्ण है और चिराग इसे एनडीए का गढ़ बनाना चाहते हैं। कई पत्रकारों को तो सभा स्थल के भीतर जाने नहीं दिया गया और फोटोग्राफर का सर भी फट गया। कुव्यवस्था का आलम रहा। कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। सभा स्थल पर और भी चोटें आई। चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था। हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज में, जंगल राज के वक्त
कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता अब हैं, मेरी मां अब हैं, मेरे भाई